अपने किसान भाइयों को चरणों में प्रणाम करते हुए साथियों आपसे कहना चाहता हूं, आज फसल अवशेष हम फसल का जो पुआल कट्टा है उसको न जलाएं। इस पर इस गोष्ठी का आयोजन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार तत्पर हैं और उनकी तत्परता के चलते हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी अपने आजमगढ़ जनपद के हैं वो भी आपके बीच में तत्पर हैं। जब आपके फसल अवशेष पर जो भी इसके काटने वाला सड़ाने वाला जो आपका यंत्र मिलता है उस पर 50% छूट आपको मिल रही है। हम अपने सम्मानित किसान भाइयों से आग्रह करेंगे, आप कतई अपने जो है खेत में पुआल न जलाइए। इस देश का अन्नदाता कहे जाने वाला किसान, जिनका नाम लेके तमाम लोग इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कुर्सी गए, उन किसानों की कोई सुधि लेने वाला नहीं। निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से आप सबके सम्मुख मैं इस बात का दम्भ भर सकता हूं कि जब से आपके आशीर्वाद से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, वो देश के प्रधानमंत्री बने, उसी दिन से किसानों की चिंता उनके जहन में थी। तो पराली प्रबंधन में हालांकि भी यहाँ उतनी समस्या नहीं है क्योंकि पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन समस्या यहाँ बढ़ रही है। आप लोग समाचार पर पढ़ते होंगे, टेलीविजन पे न्यूज़ देखते होंगे कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों की स्थिति क्या है। हम भी 2 साल मेरठ में रह चुके हैं और हमने वहाँ का जो स्मोग है, वहाँ का धुआं है, उसका अनुभव किया है। किस प्रकार की जहरीली हवा में लोग वहाँ रहने के लिए आश्चर्य हो। उसका मुख्य कारण ये है कि पंजाब, हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है उसकी धुंध, उसका धुआं पूरे पर्यावरण को, पूरे उत्तर भारत के पर्यावरण को प्रभावित करता है। और इस पर्यावरण केवल प्रभावित ही नहीं करता है, और इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं, चाहे मानव जीवन हो, चाहे पशु जीवन हो, ओवरऑल पूरा वातावरण, पूरा पर्यावरण दूषित होता है और पूरी मानव जात को उसको नुकसान उठाना पड़ता है। पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने अनेक प्रोत्साहन भी किसानों को दिया है। सबसे बड़ा तो यही है कि आप पराली प्रबंधन के लिए जो भी कृषि यंत्र आपको जरूरत है, मैं भी देख रहा था, कम से कम हर यंत्र पे 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। आज जो धान खरीद हो रही है, मार्केट का रेट कम है, जबकि गवर्नमेंट रेट 1888 का है। तो लास्ट में तो समस्या नहीं थी, इस बार समस्या है। ऐसे में जो भी किसान भाई हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपना धान का सही मूल्य आप अपने केंद्रों पर ले जाएं, वहाँ पर बेचें। 72 घंटे में ये आदेश है कि पैसा आपके खाते में जाएगा, पैसे की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पर कोई किसी द्वारा किसी प्रकार से कोई परेशान किया जाता है, कोई दिक्कत पैदा की जाती है आपके लिए, तो कंट्रोल रूम का नंबर वहीं पर लिखा हुआ है। आप चाहे प्रदेश के कंट्रोल रूम पर शिकायत कर सकते हो या जिले के कंट्रोल रूम पर शिकायत कर सकते हो। ये शासन प्रशासन पूरी तरीके से सजग है कि किसानों का मूल समर्थन योजना के अंतर्गत सही मूल्य किसानों को प्राप्त हो सके। इसके लिए पूरे जिले भर में 69 केंद्र बनाए गए हैं विभिन्न विभागों के, और इससे अपेक्षा की गई है कि किसानों का दाम क्रय किया जाए और इसमें बीच में बिचौलिए न घुस पाए। इसके लिए प्रयास किया गया है कि 50 कुंटल से अधिक की खरीद न की जाए, किसानों को टोकन बांट दिया जाए। उस टोकन से किसान को पता रहेगा कि उसको किस दिन में किस समय पर अपना धान ले जाना है, जिससे कि बीच के बिचौलिए सस्ता धान किसान से न खरीद करके और महंगे दामों पे केंद्रों पे बेचे जा सकते। जब आपको टोकन मिल जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका धान फला तारीख को खरीदा जाना है। ये व्यवस्था भी लागू कर दी गई है। प्रशासन किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सचेत है और
मैं सबसे अपील करूंगा इस अवसर पे, सभी अधिकारियों से अपील करूंगा कि शासन प्रशासन की सभी योजनाओं को सही तरीके से किसानों तक पहुंचाया जाए। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सीडीओ साहब ने बहुत ही एकदम समयोचित, आज के लिए उपयोगी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी हैं। अगर इनकी बातों को एक बार मैं अपने दोहों में दोहरा दूं तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा सीडीओ ने करें सब अवशेष प्रबंध, किसका जीवन से बहुत है सुखप्रद संबंध। बचे पुआल अगर मिले पथ चारा का काम, पर्यावरण सुखद बने मिले श्रेष्ठ परिणाम। आय किसानों की बढ़े घटे समस्या रोग, उन्नत खेती कीजिए बने स्वस्थ संजोग। खाते में अनुदान से हुआ लाभ का काम, उत्तम इस अभियान से संकट काम तमाम। विविधीकरण करे कृषक होगी दुगनी आय, और जागरूक हो कृषक जन खुले नया अध्याय। यंत्रों का आप लोगों ने प्रयोग करके लोगों को भी प्रेरित किया है, इसलिए आपका सम्मान किया जा रहा है। हमारे कृषक भाई शर्मा जी, ये किसान को एक बार ही मौका मिलेगा, डबलिंग नहीं। अगला सवाल शर्मा जी इधर भी कवर करिए। साथियों, एक कार्यक्रम ही रखा गया है फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कि हम किसान उसके लिए कैसे जागरूक हों। जागरूकता फैलाई जा रही है कि हमारे खेतों के जो फसल अवशेष हैं उनको कदापि न जलाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य है प्रशासन की सतर्कता के बाद भी हमारे वह कृषक बंधु जलाने का काम कर रहे हैं जिनके पास श्रम की सामर्थ्य है, जिनके पास श्रम है, वह स्वतः जलाने का काम कर रहे हैं। 2.5 लाख हेक्टेयर को अगर हम लोग बीघे में बदल देते हैं तो मुझे लगता है कि 10 लाख बीघा जो है धान की खेती जनपद आजमगढ़ में की गई, और उस 10 लाख बीघे को अगर हम 10 कुंटल से गुणा कर दें तो जो है हम 1 करोड़ टन जो है 1 करोड़ कुंटल धान की पैदावार लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन एवं वंदन है इस फसल अवशेष प्रबंधन के जागरूकता कार्यक्रम में। तो देखें कि ये फसल अवशेष का प्रबंधन 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है कि जिस खेत में कंबाइन मशीन से फसल काटने के बाद हमारा फसल अवशेष या फसलों के ठूंठ बचे, उसी में उसका प्रबंधन कर देते हैं। इस पद्धति को कहा जाता है इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन। इस अमूल्य समय को निकालकर इस जागरूकता गोष्ठी में आपने प्रतिभाग किया और अपना ज्ञानवर्धन किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपसे ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आपने जो जानकारी जागरूकता अभियान से कृषक गोष्ठी से लिया होगा वो अपनी खेती किसानी में प्रयोग करके अपनी आय को बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं इस गोष्ठी का समापन करता हूँ। धन्यवाद।